हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। आई होप आप सभी मज़े में हैं। आज के वीडियो में हम करने वाले हैं एचटेट का। रिसेंटली जो एचटेट हुआ है आपका 2022 में जो हुआ था, उसमें जो आपकी इंग्लिश आई थी, कॉमन इंग्लिश का जो पोर्शन था लेवल 3 का, वो हम डिस्कस करने वाले हैं। तो एक बार मैं यहाँ पे मेंशन कर देती हूँ, एचटेट है। एचटेट का जो लेवल 3 है उसका हम क्या करने वाले हैं, इंग्लिश पोर्शन जो इंग्लिश है, ठीक है, कॉमन इंग्लिश जो आती है उसको हम डिस्कस कर रहे हैं। देखिए, एक बात आप हमेशा याद रखिए कि जो प्रीवियस ईयर पेपर होते हैं ना, वो किसी भी एग्ज़ाम का मतलब एक बेस होता है, वो एक नॉलेज देता है आपको कि किस किस तरह के क्वेश्चंस आपसे पूछे जा सकते हैं। बेशक एचटेट ने कुछ सिलेबस चेंज कर दिया है, उस पर भी हम नेक्स्ट वीडियो उसी पे बनाएंगे, तो कि अब किस चीज़ पे आपको ज़्यादा फोकस करना चाहिए। बट एचटेट ने इंग्लिश के सिलेबस में ये कहा है, ये बोला है कि भाई आपके अब जो हैं कॉम्प्रीहेंशन आएंगे 2, तो जो आपकी ग्रामर है वो डायरेक्टली ना पूछ के इनडायरेक्टली आपके कॉम्प्रीहेंशंस में ही पूछ ली जाएगी। तो आज जो है हम इंग्लिश के कॉमन सेक्शन के 15 क्वेश्चन डिस्कस करेंगे, जो आपको कॉम्प्रीहेंशंस में जिस तरह की आपसे इंग्लिश पूछी जाएगी उसके लिए आपके लिए बहुत हेल्पफुल है। और ये सिर्फ ये वीडियो जो है वो एचटेट के लिए नहीं, सी टेट के लिए, यूपी टेट के लिए, जो भी आपके टेट एग्ज़ाम्स होते हैं या फिर जहाँ भी इंग्लिश या इंग्लिश ग्रामर आती है वहाँ के लिए बेनिफिशियल है। करते हैं, देर ना करके स्टार्ट करते हैं इसको। देखिए, फर्स्ट क्वेश्चन है आपका, जस्ट अ मिनट। Which of the following questions express the correct feeling Which of the correct option express the correct meaning of the sentence given below? तो देखिए, आपसे पूछा है कि करेक्ट मीनिंग क्या है इस सेंटेंस का, और सेंटेंस क्या है, सेंटेंस है कि भाई ही इज़ टू क्यूट ही कैन बी ओवरलुक्ड। भाई वो इतना क्यूट, पहला ऑप्शन था आपका, आपने बताना है कि करेक्ट मीनिंग क्या है इस वर्ड का, इस सेंटेंस का, कि ही इज़ टू क्यूट टू ओवरलुक। ही फर्स्ट ऑप्शन था ही इज़ टू क्यूट एंड ही कैन बी ओवरलुक्ड। भाई वो इतना क्यूट है कि उसे देखा जा सकता है, ठीक है। वो वैसे ओवरलुक्ड का मीनिंग अगर मैं आपको बताऊं तो ओवरलुक्ड का मतलब होता है अनदेखी करना, मतलब अनदेखी न कर पाना, ठीक है। तो इसका मीनिंग ये निकलता है न कर पाना। अब आप देखिए कि ये जो है, ये कह रहा है कि आप जो है सेकंड ऑप्शन में हम बात करें, ही इज़ टू क्यूट बट ही कैन बी ओवरलुक्ड। जहाँ देखो बट वाले जो ऑप्शन है वो तो वैसे ही क्रॉस हो जाएंगे, क्योंकि बट की तो कोई बात ही नहीं आ रही। भाई आपसे बताया गया कि वो इतना क्यूट है कि आप उसकी अनदेखी नहीं कर सकते, तो ये तो बट वाली तो सेंस ही नहीं बन रही इसकी। तो ये जो दोनों ऑप्शन है आपका सेकेंड और फोर्थ, ये तो वैसे ही हट जाएंगे, एलिमिनेट हो जाएंगे। अब बात कर लेते हैं हम कि ही इज़, जो आपका फोर्थ ऑप्शन है, ऑल दो ही इज़ नॉट क्यूट, कि वो क्यूट नहीं है, ये भी नहीं हो सकता, ठीक है। तो इसका राइट जो ऑप्शन होगा वो होगा ऑप्शन नंबर थर्ड, ही इज़ टू क्यूट दैट ही कैन नॉट बी ओवरलुक्ड, कि वो इतना क्यूट है कि आप उसकी अनदेखी कर ही नहीं सकते। ऐसा नहीं है कि आप उसकी अनदेखी कर पाओ, मतलब उसकी तरफ आपका ध्यान जाएगा ही जाएगा। फर्स्ट विल नॉट बी द राइट आंसर, ऑप्शन नंबर थर्ड जो है वो आपका करेक्ट ऑप्शन है। अगर इसमें जो मार्क्स लगा रखे हैं वो गलत हैं तो मैं आपको बताऊंगी, आप उसकी तरफ ध्यान नहीं दीजिए ठीक है। अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की, चेंज द नरेशन। आई होप आप सभी को नरेशन पता होंगी, आती होंगी, और नहीं भी आती हैं तो हम वी विल डिस्कस इन द नेक्स्ट वीडियोज़। देखो, आपको बताया गया है कि कैल्विन सेड टू मिस्टर कूपर प्लीज़ बी काइंड टू मी। आपको डायरेक्ट मिला हुआ है सेंटेंस और आपको इनडायरेक्ट में उसे चेंज करना है, ठीक है। तो अब देखते हैं इसमें कि जो फर्स्ट ऑप्शन है वो कहता है कि कैल्विन रिक्वेस्ट करता है मिस्टर कूपर से बी काइंड टू हिम। सेकंड है कैल्विन रिक्वेस्टेड मिस्टर कूपर। देखो, सबसे पहले एक इजी ऑप्शन है आपके पास आंसर क्लिक करने का, कि जहाँ भी आपको प्लीज़ वर्ड मिल गया, इसका मतलब उसका जो इनडायरेक्ट है वो रिक्वेस्टेड से बनेगा। तो आस्ट और आस्ट, ये दो ऑप्शन तो वैसे ही एलिमिनेट हो जाते हैं, ठीक है। अब बात कर लेते हैं फर्स्ट और सेकंड में। सेकंड में गलत क्या है, कैल्विन रिक्वेस्टेड मिस्टर कूपर टू बी काइंड टू मी ही यहाँ पे था और मी ही अगर यहाँ पे रह जाएगा तो ये तो गलत हो गया, ये तो रॉन्ग हो गया। राइट ऑप्शन बचता क्या है हमारे पास, राइट ऑप्शन हमारे पास बचता है ऑप्शन नंबर 1,
कैल्विन रिक्वेस्टेड मिस्टर कूपर टू बी काइंड टू हिम किस लिए आया, क्योंकि मी जो है वो फर्स्ट पर्सन है, मी जो है वो फर्स्ट पर्सन है, और फर्स्ट पर्सन हमेशा किसके अकॉर्डिंग चेंज होता है, सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज होता है। तो कैल्विन कोई पर्सन है और वो किस में चेंज हो जाएगा, हिम में चेंज हो जाएगा। सो द फर्स्ट ऑप्शन विल बी द राइट आंसर। ठीक है, अब बात कर लेते हैं हम नेक्स्ट ऑप्शन के लिए, नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, फिल इन द ब्लैंक्स विद द करेक्ट फॉर्म ऑफ वर्ब। आपको वर्ब की जो करेक्ट फॉर्म है वो आपने फिल करनी है। तो देखिए आपको फर्स्ट ऑप्शन मिला, पहले सेंटेंस रीड आउट कर लेते हैं। यू हैड बेटर ब्लैंक यूर हैंड बिफोर यू ईट। आपको जो है अपनी हैंड जो है वो अच्छे से क्या करनी चाहिए, वॉश करनी चाहिए बिफोर कि आप खाना खाओ, आप ईट करो। ठीक है, तो यहाँ पे जो राइट ऑप्शन होगा, देखो यहाँ पे ऑलरेडी हैड आ चुका है, तो अब हम दोबारा से थर्ड फॉर्म नहीं लगाएंगे, तो हम द राइट ऑप्शन विल बी द वॉश। ठीक है, ऑप्शन नंबर 4 जो है वो सही उत्तर होगा आपका। यू हैड बेटर वॉश, आपको बहुत अच्छे से वॉश करना है बिफोर कि आप खाना खाइए। ठीक है, चलिए अब बात कर लेते हैं हम नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 49। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 49 में हम बात कर लेते हैं कि द वर्ड ग्रूगलस मीन्स क्या होता है। ग्रूगलस का मतलब होता है कि एक इस तरह का इंसान जो बहुत ही ज़्यादा टॉकेटिव हो, बहुत ही ज़्यादा बात करने वाला हो, बातू ना हो। तो आपसे पूछा है, इसका मीनिंग पूछा है, और द सिंपल आंसर है इसका ऑप्शन नंबर ए जो है, टॉकेटिव, बहुत बात करने वाला, बातू नहीं, इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, अरेंज द फॉलोइंग जम्बल्ड ऑप्शंस इन द करेक्ट ऑर्डर एंड देन चूज द करेक्ट ऑप्शन। कहता है कि आपको जो ये पूरा दिया गया है, एक सेंटेंस बनेगा, उसको आपने जम्बल्ड बना रखा है, उलझा पुलझा रखा है आपने, उसको आपने करेक्ट फॉर्म में, करेक्ट ऑर्डर में लाना है। तो देखिए सबसे पहले आएगा आपका टू मैनी। ठीक है, टू मैनी ऑप्शन जो है वो सबसे पहले आ जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए किस में है, फर्स्ट में और सेकंड में आ रहा है, थर्ड और फोर्थ तो वैसे ही एलिमिनेट हो गए फिर। ठीक है, टू मैनी के बाद आएगा हम टू मैनी कुक्स, बहुत सारे जो कुक्स होते हैं, ये हो गया 1 नंबर पे, ये हो गया 2, टू मैनी कुक्स। अब खराब कर देते हैं, ये ऑप्शन हो गया 3rd और ये हो गया 4th, तो हमारा बनेगा टू मैनी कुक्स स्पॉइल द ब्रॉथ। ठीक है, तो राइट ऑप्शन जो है ग्रामेटिकली ये बनता है, तो हम क्या करेंगे, ऑप्शन नंबर 2 इज राइट ऑप्शन। ठीक है, चलिए अब चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, फिल इन द ब्लैंक्स विद द करेक्ट ऑप्शन। आपको जो है करेक्ट ऑप्शन फिल करना है। लेट अस स्टे हेयर वाइल इट। अब आपको बताना है कि यहाँ पे क्या आएगा। ठीक है, करेक्ट ऑप्शन क्या होगा कि भाई आप वहाँ पर ठहरिए जब तक कि बारिश हो रही है। ठीक है, बारिश हो रही है, तो यहाँ पे द राइट ऑप्शन इज रेनिंग। जब तक कि बारिश हो रही है तब तक तुम वहाँ ठहरिए, ये दिस इज नॉट द राइट आंसर, द राइट आंसर इज रेनिंग। ठीक है, तो यहाँ पे आप फिल करेंगे इज रेनिंग। ओके, अब नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, चूज द पार्ट ऑफ द सेंटेंस दैट इज ग्रामेटिकली इनकरेक्ट। आप जो है वाक्य का वो पार्ट चूज करना है आपने जो ग्रामेटिकली क्या है, जो ग्रामेटिकली इनकरेक्ट है, जो ग्रामेटिकली क्या है, इनकरेक्ट है। ठीक है, तो देखिए पढ़ते हैं इसको। द थीफ लुक टुवार्ड्स हिज हील्स ऑन द सीइंग द पुलिस वैन अराइव। देखिए एक कॉमन सेंस भी आप इसमें लगा सकते हैं कि ये जो है आपसे कह रहा है कि आपने वो हिस्सा ग्रामेटिकली चूज करना है जो कि आपका गलत है। ठीक है, हमने इनकरेक्ट बताना है इसमें, और इनकरेक्ट हो जाएगा हमारा, इनकरेक्ट बताना है। ये चीज़ आप पेपर में स्किप कर देते हैं, कई बार हम ये ध्यान नहीं देते हैं कि हमें इनकरेक्ट बताना है या हमें करेक्ट बताना है, तो ये आपने पेपर में गलती नहीं करनी है। ठीक है, तो अब देखिए द थीफ टुक टुवर्ड्स। अब इसमें टुक टुवर्ड्स ये जो है कॉम्बिनेशन है दैट इज रॉन्ग कॉम्बिनेशन, यहाँ पे टुक टुवर्ड्स नहीं होगा। हिज हील सही है, ऑन सीइंग सही है, द पुलिस व्हेन अराइव ये भी सही है। अगर हम इसको देखते हैं ग्रामेटिकली तो थीफ के साथ टुक टुवार्ड्स नहीं जुड़ेगा, या तो टुवार्ड्स ही होगा या फिर टुक ही होगा, सो ही इट विल बी द राइट ऑप्शन। ठीक है, अब कर लेते हैं हम नेक्स्ट जो है हमारा क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, चूज द पार्ट ऑफ द सेंटेंस दैट इज ग्रामेटिकली इनकरेक्ट। यहाँ पे भी आपको वो बताना है जो इनकरेक्ट है। ठीक है, इनकरेक्ट क्या है हमारा,
ही इज़ कमिटेड ए ब्लेंडर, उसने जो है एक कमिट की, ब्लेंडर कमिट कर दिया, ठीक है। उसके बाद आ रहा है मिस्टेक्स, और टुडे मॉर्निंग, आज की जो सुबह थी उसने एक ब्लेंडर मिस्टेक कमिट कर दी। अब मैं आपको बताती हूँ कि ब्लेंडर जो शब्द है इसके अंदर ही मिस्टेक का मीनिंग, ठीक है, मिस्टेक का जो मीनिंग है वो इसके अंदर ऑलरेडी है। तो जब किसी चीज़ में आप वही चीज़ बोलेंगे ना, उसके अंदर ही वो चीज़ शामिल है, तो दोनों चीज़ों को बार बार से नाम नहीं थोड़ी लेंगे। या तो हम कहेंगे ब्लेंडर, ठीक है, या तो हम कहेंगे ब्लेंडर, या फिर हम कहेंगे मिस्टेक कहेंगे। और मिस्टेक जब ऑलरेडी इसके अंदर आ रहा है ना, मिस्टेक अगर ऑलरेडी आ रहा है इसके अंदर, तो फिर हम ब्लेंडर शब्द यूज़ करेंगे, मिस्टेक को नहीं करेंगे, क्योंकि मिस्टेक तो ऑलरेडी ब्लेंडर में शामिल है। तो यहाँ पे दोनों ही दोनों शब्द यूज़ नहीं होंगे, ब्लेंडर ही यूज़ होगा। तो थर्ड विल बी द राइट आंसर। ओके, ऑप्शन जो है थर्ड जो होगा, क्योंकि हमें क्या बताना था, इनकरेक्ट बताना था, ठीक है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, फिल इन द ब्लैंक्स विद द करेक्ट फॉर्म ऑफ वर्ब। आपको वर्ब की जो है सही फॉर्म इसमें फिल करनी है। नीदर यू नोर शी ब्लैंक मेड द मिस्टेक, ना ही तो तुमने और ना ही उसने गलती की है। तो यहाँ पे देखो देखो प्रेजेंट का सेंटेंस है, डिड इसमें नहीं आ सकता है ना, डिड में इसमें नहीं आएगा, हैव इसमें इसलिए नहीं आएगा क्योंकि दोनों को यहाँ पे सिंगल वो की समझा गया है, तो हैव नहीं आएगा यहाँ पे, हैड पास नहीं है इसलिए नहीं आएगा। तो राइट ऑप्शन हमारे पास बचता क्या है, हैज़ बचता है, तो हैज़ विल बी द राइट ऑप्शन, ठीक है, ऑप्शन 2। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, फिल इन द ब्लैंक्स विद करेक्ट मॉडल ऑक्सिलरीज, ठीक है। अब इसमें ये कह रहा है कि भाई सही जो मॉडल है वो आपने चूज करना है। पैसेंजर्स ब्लैंक नोट वॉक अक्रॉस द रेलवे लाइन, पैसेंजर्स जो यात्री हैं उनको नहीं चलना चाहिए रेलवे लाइन के अक्रॉस, ठीक है। अब यहाँ पे ध्यान देने वाली बात क्या है कि यहाँ इन्होंने नीचे लिखा हुआ है प्रोहिबिशन। प्रोहिबिशन का मतलब क्या है, मनाही, मतलब किसी चीज़ को जब मना कर दिया जाता है तो उसको, उसके लिए आपका सबसे बेस्ट जो ऑप्शन होता है वो क्या होता है, उसका बेस्ट ऑप्शन होता है आपका बेस्ट ऑप्शन होता है मस्ट। क्या ऑप्शन होता है आपका बेस्ट, मस्ट। तो मस्ट हम करेंगे इसमें, मस्ट विल बी द राइट ऑप्शन, ठीक है। अब बात कर लेते हैं अब बात करते हैं हम, जस्ट अ मिनट, कहाँ पे थे हम, हाँ जी हम यहाँ पे थे, एक सेकेंड। चूज द करेक्ट पेसिव ऑफ द गिवन सेंटेंस। आपको जो गिवन सेंटेंस है, गिवन सेंटेंस क्या है, गिवन सेंटेंस है आपका कि डिड ए लायन किल्ड बाई, सॉरी डिड ही किल ए लायन, कि क्या उसने एक लायन को मार दिया। तो आपने क्या बताना है इसमें, आपने बताना है इसका पेसिव फॉर्म बतानी है आपने। तो पेसिव फॉर्म के लिए सबसे पहले आप देखिए इसमें कौन सा ऑप्शन सही है, डिड अ लायन किल्ड बाई हिम। देखो हिम का तो यहाँ पे कोई लॉजिक ही नहीं बनता, क्योंकि यहाँ पे ही कुछ आया ही नहीं इस तरह का जो कि हिम आता, तो ऑप्शन नंबर 1 कट हो गया। वाज ए लायन किल्ड बाय यू, यू की यहाँ कोई बात नहीं, ये भी कट गया। फोर्थ ऑप्शन देखिए, हैड ए लायन बीन किल्ड बाय यू, यू की यहाँ फिर से कोई बात नहीं है, तो ये तीनों ही ऑप्शन कट जाते हैं। सही जो ऑप्शन है आपके पास बचता है ऑप्शन नंबर 3, वाज ए लायन किल्ड बाय हिम, ठीक है। आप इसका जब पेसी बनाएगा तो राइट ऑप्शन निकल के आता है ऑप्शन नंबर 3, ऑप्शन नंबर 3। अब बात कर लेते हैं हम, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, फिल इन द ब्लैंक्स विद द करेक्ट ऑप्शन। आपने सही ऑप्शन चूज करना है। ऑप्शन में आपसे पूछा क्या गया है, देखिए आपसे पूछा गया है मिस्टर सुधीर सोनी। मिस्टर सुधीर सोनी जो है वो क्या है, वो एक आरएएस ऑफिसर हैं। आरएएस जो सिविल सर्विस की जो तैयारी करते हैं और उसके बाद जब आप नौकरी लगते हैं तो वो जो पद है उसको यहाँ पे आरएएस कहा गया है। तो ये एक एब्रीवेशन है और एब्रीवेशन के सामने क्या आता है, एन का यूज होता है। सो नेक्स्ट है आपका, नेक्स्ट है आपका फिल इन द ब्लैंक विद द करेक्ट ऑप्शन दैट कंप्लीट्स योर ईडियम, दैट कंप्लीट्स योर ईडियम। अब आपको एक जो ईडियम है, जस्ट अ मिनट, आपको एक ईडियम है वो आपने बताना है इसमें।
एक ईडियम को आपने कंप्लीट करना है। आपसे पूछा क्या गया कि ए रोलिंग स्टोन ब्लैंक, एक जो लुढ़कने वाला जो स्टोन होता है वो क्या होता है, उसका एक तरह से आपने मीनिंग बताना है कि इसका क्या मतलब निकलेगा। करेक्ट ऑप्शन क्या है इस ईडियम का। तो एक आपने ईडियम सुनी भी होगी ये कि ए रोलिंग स्टोन गेदर्स नो मोस, ये इसका सीधा सीधा आंसर है। ठीक है, एक जो मतलब एक लुढ़कने वाला जो पत्थर होता है, या ये इसका कंसीडर मीनिंग क्या होगा कि एक लुढ़कने वाला, एक इधर उधर भगने वाला इंसान ना इधर का रहता है ना उधर का रहता है, ना उसके दोस्त होते हैं ना उसकी एक अच्छी फैमिली होती है, तो वो उसमें मोस नहीं होता, वो गैदर नहीं करता, नो मोस। तो ये कहावत है, इडियम है। सो द फोर्थ विल बी द राइट ऑप्शन। नेक्स्ट है आपका 59, क्वेश्चन नंबर 59, फिल इन द ब्लैंक विद द करेक्ट ऑप्शन। आपका सही ऑप्शन आपने चूज करना है। देखिए करते हैं इसको रीड कि व्हेन मोनिशा रीच्ड द बस स्टैंड, जब मोनिशा बस स्टैंड पहुंचती है, द बस ब्लैंक, ये शायद मुझे लगता है कि सबसे सबसे मोस्ट आपका रेड आउट सेंटेंस होगा। ये आपने बचपन से लेके बहुत बार, मैंने तो बहुत बार पढ़ा है इस तरह के सेंटेंस की, द पेशेंट हैड डाइड बिफोर द डॉक्टर केम, द ट्रेन हैड लेफ्ट बिफोर द पैसेंजर केम। मतलब इस जब एक काम पहले हो चुका होता है और दूसरा उसके बाद होता है, तो इसी तरह का सेंटेंस यहाँ पे कि जब मोनिशा बस स्टैंड पहुँचती है, बस ऑलरेडी जा चुकी होती है, तो यहाँ पे क्या आता है, हेड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। क्या आता है, हेड प्लस वर्ब की V3 यहाँ पे आता है। तो इस तरह का जो ऑप्शन है वो हमें क्या दिख रहा है यहाँ पे, हेड प्लस हेड ऑलरेडी लेफ्ट। सो राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 2। नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन है हमारा आज का कि विच ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंस इज द करेक्ट ऑप्शन टू एक्सप्रेस प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। आपको प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस का जो बेस्ट आपको एक्सप्रेस कर रहा है वो सेंटेंस आपने यहाँ पे फाइंड आउट करना है। ठीक है, तो देखिए टेंस की इसके लिए आपको नॉलेज होनी चाहिए, और अगर आपको टेंस में कोई दिक्कत है तो वी विल डिस्कस ऑन आवर चैनल, हम चैनल पे डिस्कस कर लेंगे, या फिर किसी भी और टॉपिक के लिए आपको ये लगता है कि नहीं ये टॉपिक में हम डिस्कस कराइए, तो वो हम डिस्कस करेंगे, यू कैन कमेंट मी। तो हम देखते हैं इसमें, देखो कंटिन्यूअस है तो आप ये ध्यान रखिए, सबसे इजी तरीका मैं आपको एलिमिनेशन का बता रही हूँ। कॉन्टिन्यूअस अगर आपसे पूछा गया तो आईएनजी उस वर्ब के साथ आपको फाइंड आउट करना है। अब आईएनजी देखिए, इसमें वर्ब के साथ आईएनजी है, इसमें वर्ब के साथ आईएनजी, इसमें वर्ब के साथ आईएनजी नहीं है, तो ये ऑप्शन तो वैसे ही गलत हो गया। ठीक है, एक ऑप्शन आपका गलत हो गया, ये तो रॉन्ग हो ही चुका है ना, तो इसको तो आप वैसे ही छोड़ दीजिए। अच्छा, अब दूसरा तरीका देखिए, दूसरा अगला स्टेप देखिए। पहला ऑप्शन पढ़ते हैं हम, मिस्टर मेहता हैज़ बीन वेकिंग फॉर 2 o'clock इन द मॉर्निंग। देखिए एक चीज़ आपने और ध्यान रखी, जब आपसे प्रेजेंट परफेक्ट की परफेक्ट टेंस जब भी आपसे पूछा जाता है तो आपने 2 बातें जरूर ध्यान रखनी है कि सिंस, ठीक है, सिंस और फॉर, ये 2 शब्द आपने ध्यान रखने हैं कि सिंस और फॉर का यूज़ जरूर मिलता है इनमें। तो अब सिंस और फॉर का यूज़ किस किस में हुआ है, पहले में तो सिंस का यूज़ ही नहीं हुआ, तो अब आपका जो एक ऑप्शन है वो और कट हो गया है ना। थर्ड हम पहले ही क्लिक कर चुके थे क्योंकि उसमें आईएनजी नहीं था, फर्स्ट वाले में सिंस नहीं। अब हमारे पास 2 ऑप्शन बचते हैं, मिस्टर मेहता हैज़ बीन वेकिंग सिंस 2 o'clock इन द मॉर्निंग। फोर्थ ऑप्शन में क्या है, मिस्टर मेहता हैज़ बीन वेकिंग फ्रॉम 2 o'clock इन द मॉर्निंग। देखिए फ्रॉम नहीं आएगा, मैंने अभी आपको बताया, या तो क्या आएगा, सिंस आएगा, या फिर क्या आएगा, फॉर आएगा। तो यहाँ पे ऑप्शन 2 है वो राइट ऑप्शन निकल के क्या आता है। ठीक है, तो जो ऑप्शन 2 है विल बी द राइट आंसर। तो जितने भी क्वेश्चन थे इसमें, जो भी टॉपिक्स आए, जो भी टॉपिक्स हम कवर कर सकते थे इस एस्टेट के एग्ज़ाम के, वो हमने डिस्कस किए। आई होप आपको पेपर अच्छा लगा होगा, आपको चीज़ें कुछ आपके माइंड में एक पिक्चर बनी होगी कि इस तरह के क्वेश्चन इस तरह से आ सकते हैं पेपर में। एस्टेट अब आपका बहुत नज़दीक है, तो बी सिंसियर फॉर योर स्टडी। अगर आपको लगता है कि कोई भी टॉपिक जो आप डिस्कस करवाना चाहते हैं कमिंग वीडियोस में, आप कमेंट कर सकते हैं। और अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है, ठीक है, अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करिए, ये करना बिल्कुल नहीं भूलिएगा। और इसके साथ ही मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो में, एक नई क्लास में, एक नए टॉपिक के साथ। जैसा कि मैंने शायद पहले भी आपको बोला कि एक स्ट्रेटजी पे वीडियो या फिर एक सिलेबस से रिलेटेड कि कहाँ आपको कौन से टॉपिक्स पे आपको ज़्यादा फोकस करना चाहिए, उसके लिए बात करते हैं, उसके लिए एक आपका वीडियो बनाती हूँ मैं। तो तब तक के लिए टेक केयर और जय हिंद जय भारत। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।